आज हम पेज नंबर 15 से पढ़ेंगे। यहाँ से सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। एविडेंट मीन्स प्रकट होना या अभिव्यक्त होना। इंक एंड पेपर बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स संकल्प या डिटर्मिनेशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही हिमसेल्फ गेव part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Charity means पुण्य का काम। Now we will see its Hindi. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो इस प्रकार से पोस्टमास्टर ये चाहता था कि लेंचो का जो दृढ़ विश्वास है ईश्वर में वो बना रहे, और इसी विचार को माइंड में रखते हुए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, उसको एक विचार सूझा कि मैं क्या करूं, आंसर द लेटर, कि अगर मैं पत्र का उत्तर दे दूं तो लेंचो का जो ईश्वर में दृढ़ विश्वास है वो कायम रहेगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो उसको ये बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसको सद्भावना, इंक और पेपर के अतिरिक्त और भी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो कर्मचारी थे उनसे कुछ पैसे लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी लिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ फ्रेंड्स भी इस पुण्य के कार्य में कुछ दान देने के लिए बाध्य हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. गैदर का मीनिंग है इकट्ठा करना या टू कलेक्ट। नाउ वी सी इट्स हिंदी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. इम्पॉसिबल माने असंभव, तो पोस्टमास्टर के लिए ये असंभव था कि वो 100 pesos का जुगाड़ कर सके। तो क्या हुआ कि ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन उसने आधे से थोड़े से अधिक पैसे जुगाड़ कर लिए थे और उसने सोचा कि मैं इतने ही पैसे लेंचो को भेज दूंगा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, उसने उस मनी को जो उसने कलेक्ट की थी, जो कि लेंचो द्वारा मांगी गई मनी के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा थी, उसने एक लिफाफे में उसको रखा और उस लिफाफे पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड, और उसके साथ उसने एक लेटर उस लिफाफे में रख दिया और उस लेटर पर केवल एक ही वर्ड लिखा हुआ था, गॉड, और जो कि ईश्वर के सिग्नेचर के रूप में था। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him
While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment माने होता है सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि। तो अगले रविवार को लेंचो यूजुअल टाइम से थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ, और खुद पोस्टमैन ने हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। तो जब वो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ये पूछने के लिए आया कि क्या उसका कोई लेटर आया है, तो पोस्टमैन ने खुद आकर के लेंचो को एक पत्र दिया, जबकि जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जिस वक्त पोस्टमैन लेंचो को लेटर दे रहा था, उस वक्त जो पोस्टमास्टर था वो कैसा अनुभव कर रहा था? किसी अच्छा कार्य को करने के बाद जो एक संतुष्टि होती है, उस संतुष्टि का अनुभव करते हुए वो ऑफिस से दूर से ही लेंचो को और पोस्टमैन को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। सरप्राइज माने आश्चर्य। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और लेंचो का विश्वास इतना अधिक दृढ़ था कि जब लेंचो ने उस पत्र के अंदर पैसे देखे तो उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए, पैसे गिने, तो वो थोड़ा क्रोधित हो गया। God would not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Denied माने मना करना। लेंचो को पूरा विश्वास था कि ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते, और ना ही वो उस चीज़ के लिए लेंचो को मना कर सकते हैं जो कि उसने ईश्वर से मांगी हो। इसके आगे का पैराग्राफ देखेंगे अब हम। Immediately, Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. तुरंत ही लेंचो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया और उसने एक पेपर और इंक मांगी। On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his आइडियाज़। तो अचानक से लेंचो विंडो के पास गया और उसने एक पेपर और इंक मांगा, और वहाँ पर जो पब्लिक के लिए एक राइटिंग टेबल रखी हुई थी, वहाँ पर उस पेपर को रखकर उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और उस समय जब वो पत्र लिख रहा था तो उसके माथे पर कुछ सिलवटें आ गईं। और वो सिलवटें क्यों आ गईं? क्योंकि उसको एफर्ट करना पड़ रहा था, उसको प्रयास करना पड़ रहा था क्या करने के लिए? अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को पत्र में एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। When he finished माने completed, जब उसने पत्र लिख लिया, he went to the window to buy a stamp, तो वो खिड़की तक गया और उसने एक टिकट खरीदी। विच ही लिक्ड, जिसको कि उसने जीभ से गीला किया। एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप। एफिक्स माने चिपकाना, एनवेलप माने लिफाफा, ब्लो माने चोट करना, और फिस्ट माने मुट्ठी। और उसने क्या किया? उस टिकट को जीभ से गीला करके अपनी मुट्ठी से चोट करते हुए लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही लेंचो ने वो पत्र मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर गया और उसने उस पत्र को खोला। It said, उस पत्र में लिखा हुआ था, गॉड ईश्वर, of the money I had asked for, only 70 pesos reached me.
तो उसमें लिखा हुआ था कि ईश्वर, मैंने आपसे जितने भी पैसे मांगे थे उसमें केवल मुझे 70 पैसोस ही प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट। तो बाकी के पैसे भी आप मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। और नीचे लिखा हुआ था लेंचो। तो उसने क्या लिखा लेंचो ने कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कि आप जो बची हुई मनी मुझे भेजें वो मेल के द्वारा, डाक के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं, वो सब धोखेबाजों का एक ग्रुप है। तो लेंचो ये सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसकी मनी निकाल ली है, जबकि ऐसा नहीं था। वो मनी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही कलेक्ट करके रखी थी। तो इस प्रकार से इस स्टोरी में हम देखते हैं कि लेंचो का ईश्वर में कितना ज़्यादा अडिग विश्वास था। तो ये स्टोरी आज आपकी यहीं पर ख़त्म हो गई।